नमस्कार। स्वागत है आपका ट्यूशन वाला पर, जहां आपको मिलेगा ज्ञान का एक नया नज़रिया। चाहे आप स्टूडेंट हो या किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल, हम यहाँ आपके लिए लाते हैं साइंस और मैथ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। हर वीडियो में हम आपको मुश्किल कंसेप्ट को आसान तरीके से समझाते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति अनुपात के प्रश्न, जो कि बच्चों को करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो उनको हम आज आसान तरीके से समझाएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको SCT, इसके अंदर लाल बटा कक्का वाला हमें याद रखना पड़ेगा। जहाँ पर L क्या होता है, लंब होता है। L अपना लंब है, K कर्ण है और A क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो ये S का मतलब यहाँ पर साइन हो जाएगा और C का मतलब कॉस और T का मतलब क्या हो जाएगा, टेन। जिसमें साइन थीटा, तो साइन के लिए क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, और लंब की वैल्यू के लिए दे रखा है 3/5। मतलब L का मान तो दे रखा है 3, K का मान दे रखा है 5। पूछा क्या है, कॉस थीटा को फाइंड करना है। तो कॉस थीटा के लिए हम अगर लाल बट्टा कक्का में देखेंगे C के लिए, तो आधार और कर्ण होता है। आधार और कर्ण, कर्ण की वैल्यू तो हमें दे रखी है, हमें फाइंड क्या करना है, आधार। तो कौन सी प्रमेय का उपयोग करेंगे हम इस पे, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका, पाइथागोरस से। उसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो हमें निकालना किसका मान है, आधार का मान। तो मैं आधार को इधर ही रखूंगा और लंब को इधर भेज दूंगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। के का मान कितना दे रखा है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस एल का मान कितना दे रखा है, 3, तो 3 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 25 में से 9 गए तो 16, और 16 किसका मान आया है, तो आधार स्क्वायर का। स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो अंडर रूट ऑफ 16 लग जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा 4। अब निकालना क्या था, कॉस। तो कॉस के लिए अभी बताया मैंने, आधार और क्या होता है, कर्ण। आधार का मान निकाला 4 और कर्ण का मान कितना दे रखा है, 5। तो 4/5, ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान। तो हमें पता है tan थीटा बराबर अगर 1 दे रखा है, और tan थीटा में एक वैल्यू कब होती है, tan 45 पर होती है। कब होती है, tan 45 डिग्री। tan से tan काटूंगा तो थीटा का मान हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। 45 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम। उसी पाइथागोरस के हिसाब से चलेंगे, जिसमें दे रखा है cos थीटा बराबर 12 बटे, तो लाल बट्टा कक्का SCT। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, जिसमें आधार का मान दे रखा है 12 और कर्ण का मान दे रखा है 13। तो साइन की वैल्यू पूछी है उसने, स्क्वायर। तो साइन के लिए अपने को पता है, अपन को क्या निकालना पड़ेगा, लंब और कर्ण। पाइथागोरस का यूज करके अपन क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ और कर्ण दिया हुआ, लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, आधार स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो माइनस में हो जाएगा ये। एल स्क्वायर बराबर के का मान कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर, आधार का मान 12। तो एल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144, बचेगा कितना, 25। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 25। और एल का मान कितना आ जाएगा, मतलब 5। एल का मान कितना आ जाएगा, 5। तो एल का मान रख दो यहाँ पर 5। तो एल का मान 5 और कर्ण का मान कितना दे रखा है, 13। स्क्वायर करने के लिए बोला है तो इनका हम स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। तो इसमें देखो 25 और 169, तो मतलब ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज में यदि आधार 6 सेंटीमीटर, आधार कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर का, और लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी, तो एल का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या उसने कि कर्ण का मान निकालो, किसका, कर्ण का। तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो के स्क्वायर में आधार की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर 8, तो 8 का स्क्वायर।
6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। कितना होता है? 64। उसके बाद के स्क्वायर बराबर 100, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 5वां है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 और कॉट थीटा का मान चाहिए। तो अब तक अपन ने पढ़ा SCT, जिसमें साइन, कॉस और टेन, जिसमें लाल बट्टा कक्का पढ़ा था अपन ने। अच्छा, टेन का जो उल्टा होता है वो होता है बेटा कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो इसमें भी उल्टा कर देंगे। कॉट का मान चाहिए तो आधार बटा लंब हो जाएगा, सेक का मान चाहिए तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और कोसेक का चाहिए तो ये हो जाएगा। तो सेक बोला है तो सेक के लिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। मतलब कर्ण का मान 13 दे रखा है, आधार का मान क्या दे रखा है? 12। कॉट थीटा का मान चाहिए तो कॉट क्या होगा बेटा? कॉट होगा आधार बटा लंब। तो इसमें भी हम सेम ट्रिक करेंगे भाई। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है। ठीक है ना, तो निकालना क्या है? लंब स्क्वायर निकालना। तो लंब स्क्वायर को इधर ही रखूंगा, कर्ण स्क्वायर के पास में आधार स्क्वायर को भेज दूंगा तो माइनस में हो जाएगा। कर्ण की वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस आधार की वैल्यू 12 का स्क्वायर, तो एल का मान आ जाएगा 169 माइनस 144। देन एल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 25। तो एल का मान कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। कितना? आधार का मान कितना दे रखा था? 12, और एल का मान कितना आ गया बेटा? 5। तो 12/5, सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से 6th क्वेश्चन आपका रहेगा, जहाँ साइन ए बराबर 4/5 और कॉस ए 3/5 रखा है। तो टेन ए का मान हमको याद रखना होगा कि जो टेन थीटा होता है उसका मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4/5, और कॉस थीटा की कितनी दे रखी है? 3/5। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 4/5, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। और 4 और 5 का गुणा करूंगा तो 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 5 के पास दोनों कट जाएंगे, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। तो 4/3 ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 7वां, जो कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कॉट थीटा बराबर 3/4 दे रखा है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो वापस उसी की तरह हम करेंगे कि भाई लाल बट्टा कक्का से चलेंगे। किससे? लाल बट्टा कक्का से। किसमें? SCT। टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। तो कॉट, कॉट का मतलब क्या होगा बेटा? आधार बट्टा लंब। आधार का मान कितना दे रखा है? 3, और लंब का मान कितना दे रखा है? 4। हमें निकालना क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा के लिए हमें क्या चाहिए? लंब बट्टा कर्ण। मतलब आधार है, लंब है, आपको चाहिए क्या? कर्ण। तो के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या चाहिए हमें? आधार लंब दिया हुआ, कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर को इधर ही रखेंगे। आधार की वैल्यू 3 और लंब की वैल्यू 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो के का मान कितना होगा बच्चों? 5। कितना होगा? 5। तो के की जगह रख दो 5 और लंब के जगह 4। तो इसका आंसर 4/5। 8वें का आंसर क्या होगा? बी। सवाल है, अगला सवाल है आपके लिए, एक त्रिभुज में थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है, टेन थीटा का मान क्या होगा? तो टेन और थीटा की जगह कितना दे रखा है? 60। तो टेन 60 का मान आप लोग पता है, सारणी से याद रखोगे, √3 होता है। कितना होता है बच्चों? √3। तो √3 ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आखिरी 10वां सवाल है, यदि कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर 0 वैल्यू कब होती है कॉस की? तो कॉस 90 डिग्री पर कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो मैं कॉस से कॉस काटूंगा तो थीटा का मान हमें कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ट्यूशन वालों को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।